मम्मा, आज न्यू ईयर है, क्या पापा आज भी नहीं आएंगे? बेटा, आप जानते हो ना, पापा शहर कमाने गए हैं, वो जरूर आएंगे। मम्मा, सब बच्चे नए कपड़े पहन रहे हैं, क्या पापा हमारे लिए भी नए कपड़े लाएंगे? हाँ बेटा, वो आप दोनों के लिए बहुत सारे खिलौने और कपड़े लाएंगे। अब आप सो जाओ। जंगल के बाजार में बहुत भीड़ थी। कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी के साथ खरीदारी कर रहा था। दुकानदार भाई, सबसे बड़ा वाला केक देना, आज मेरे घर पार्टी है। और सुनिए, वो रानो चुड़िया के घर की तरफ मत देखना, वो गरीब हैं, हमारा मजा खराब कर देंगे। सही कहा आपने, जिनके पास पैसे नहीं होते उनका काहे का न्यू ईयर। रानो पानी भरने नदी पर गई थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। तभी हरिया तोता वहाँ आता है। रानो बहन, आप रो क्यों रही हैं? हरिया भाई, 6 महीने हो गए, टुन्नू जी की कोई खबर नहीं आई। बच्चे राह देख रहे हैं, अगर वो आज नहीं आए तो मैं बच्चों को क्या जवाब दूंगी? आप हिम्मत मत हारिए बहन, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। कालू कौवे का घर रोशनी से चमचमा रहा था। रानो के बच्चे कुकू और गुड़िया नीचे खड़े होकर ललचाई नजरों से देख रहे थे। अरे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलो भागो यहाँ से, तुम्हारे पापा तो आए नहीं, यहाँ खड़े होकर क्या मिलेगा? अंकल, हम बस आपकी लाइटें देख रहे थे। जाओ अपने अंधेरे घर में जाकर बैठो, यहाँ अमीरों का जश्न है। दूसरी तरफ जंगल से बहुत दूर टुन्नू चूड़ा एक भारी तूफान में फंसा हुआ था। मुझे किसी भी तरह घर पहुंचना होगा, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये खिलौने और ये खाना, मुझे उन्हें बचा कर ले जाना है। झोंका आता है और टुन्नू पेड़ से टकरा जाता है। गुड़िया और कुकू खिड़की पर बैठकर बाहर आतिशबाजी देख रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान में रंग बिरंगे पटाखे फूट रहे थे, लेकिन रानो के घर में सन्नाटा था। भैया देखो, वो लाल पटाखा। हाँ गुड़िया, लेकिन अगर पापा होते तो हम भी पटाखे जलाते। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं पापा खो तो नहीं गए। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं पापा खो तो नहीं गए। नहीं भैया, आप शुभ शुभ बोलो, मम्मा ने कहा है पापा आएंगे। रानो रसोई में थी, घर में अनाज का एक दाना नहीं था। हे भगवान, मेरे बच्चों को भूखा मत सुलाना। टुन्नू जी, आप जहाँ भी हैं, बस सही सलामत वापस आ जाइए। तूफान ने टुन्नू चूड़ा घायल हालत में जमीन पर रेंग रहा है। तूफान ने सब कुछ छीन लिया था। उसकी पोटली, जिसमें बच्चों के लिए गिफ्ट थे, वो हवा में उड़ गई थी। मेरा सब कुछ खो गया, बच्चों के कपड़े, उनका खाना। अब मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊं? मैं एक बहुत बदनसीब पिता हूँ। फिर भी वो हिम्मत करके लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है। 12 बजने में बस 5 मिनट बाकी थे, तभी गुड़िया को एक टूटता हुआ तारा दिखा। हे भगवान जी, सब कहते हैं आप सबकी सुनते हो। मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए, मुझे अच्छा खाना भी नहीं चाहिए, बस मेरे पापा को घर भेज दीजिए, प्लीज भगवान जी। ठीक 12 बजे जंगल में शोर होता है। हैप्पी न्यू ईयर! तभी रानो के दरवाजे पर आहट होती है। कौन है? इतनी रात को कौन आया है? टुन्नू चूड़ा दरवाजे पर गिरा हुआ है, वो बहुत घायल है। टुन्नू जी, ये आपकी क्या हालत हो गई? बच्चों जल्दी आओ, पापा आ गए। रानो, मुझे माफ कर दो, मैं बच्चों के लिए कुछ नहीं ला पाया। तूफान में सब उड़ गया, मैं खाली हाथ आया हूँ। टुन्नू अपनी खाली हथेलियों को देख रहा था और रो रहा था, लेकिन तभी बच्चों ने उसे कसकर गले लगा लिया। पापा, आप रो क्यों रहे हैं? पापा, हमें गिफ्ट नहीं चाहिए, आप वापस आ गए,
यही हमारा सबसे बड़ा न्यू ईयर गिफ्ट है। सुना आपने टुन्नू जी, परिवार का साथ ही असली दौलत है। उस रात रानो के घर में भले ही दावत नहीं थी, लेकिन उनका परिवार पूरा हो गया था। रानो बहन, हमने सुना टुन्नू भाई वापस आ गए हैं। हम उनके लिए ये थोड़ा सा भोजन लाए हैं। हाँ, मुसीबत के समय में ही तो पड़ोसी काम आते हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। आज आपने साबित कर दिया कि असली दौलत पैसा नहीं, अच्छे दोस्त होते हैं। कालू कौवा खिड़की से रानो के घर में चल रही बातों को सुन रहा था। उसके हाथ में केक का टुकड़ा था। कालू कौवा अपनी पार्टी छोड़कर चुपके से रानो के घर के बाहर खड़ा था। उसने देखा कि गरीब होने के बावजूद रानो का परिवार और दोस्त कितने खुश हैं, जबकि उसकी अमीर पार्टी में सब सिर्फ दिखावा कर रहे थे। मैं कितना गलत था। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन में शांति नहीं है। और इनके पास कुछ नहीं है, फिर भी ये एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं। चुपचाप केक का डिब्बा और दवा की शीशी रानो के दरवाजे पर रख देता है और बिना बताए वहाँ से उड़ जाता है। नए साल की पहली सुबह थी। देखो बच्चों, ये नया सूरज हमारे लिए नई उम्मीद लेकर आया है। भले ही हमारा पिछला साल मुश्किल था, लेकिन ये साल अच्छा होगा। हाँ पापा, और देखो दरवाजे पर किसी ने केक भी रखा था। मम्मा, ये जरूर कालू अंकल ने रखा होगा। मैंने उन्हें रात को खिड़की के पास देखा था। देखा बच्चों, प्यार और सब्र से पत्थर दिल भी पिघल जाते हैं। आप सबको नया साल बहुत मुबारक हो। और इस तरह रानो चिड़िया के छोटे से घोंसले में नए साल का जश्न पूरी दुनिया के जश्न से ज्यादा खूबसूरत बन गया।